हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। निकाल लीजिएगा योना की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 7वीं आयत से पढ़ेंगे हम लोग। 6ठी आयत से हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। तब उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मत लेकर नीनवे में आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए और ना पिए और ना खाएगा, ना खाए और ना पिए। हालेलुया। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और कुमार्ग से फिरें और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। यहाँ पर एक परमेश्वर के दास है योना है। वहाँ पर नीनवे नगर है एक। वहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है योना से कि योना जाओ नीनवे नगर में जाकर के प्रचार करो। 40 दिन के बाद नीनवे नगर उलट दिया जाएगा। लेकिन योना डर रहे हैं कि वहाँ के लोग क्या करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे। योना भाग जाते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दिया योना को काम करने के लिए और योना भाग जाते हैं। वैसे हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर हमसे काम करना चाहता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर करके भाग जाते हैं। लेकिन याद रहे, परमेश्वर जिसको चाहेगा, जिसके जीवन से चाहेगा, उसी के जीवन से काम कराएगा। योना को परमेश्वर ने चुन लिया कि तुमसे ही काम करवाएंगे। योना भागा जा रहा था, समुद्र से दूसरे राज्य को भागा जा रहा था। लेकिन वहां क्या हुआ, आंधी तूफान आया। तब योना जान गया समस्या मेरे कारण आई है। तो उसने कहा मुझे समुद्र में उठा करके फेंक दो, ये सारा सब लहरें शांत हो जाएंगी, तूफान शांत हो जाएगा। जैसे उसने समुद्र में फेंका सब कुछ शांत हो गया। मछली ने क्या किया, उनको निकल लिया। उसके बाद जब योना मगरमच्छ के पेट में था, गलने लगा, यानी सड़न उत्पन्न हुई, तब भी योना ने क्या कहा, परमेश्वर से उस मगरमच्छ के पेट से परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया कि हे जीवित परमेश्वर पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, अब मुझे बचा ले। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस मछली का, उस मगरमच्छ का मन बदला और उसने बाहर जाकर के उसको उलट दिया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, अब जा। परमेश्वर ने कहा कि अब जा और नीनवे नगर में जाकर के प्रचार कर। योना जाता है और प्रचार करता है कि 40 दिन के बाद नीनवे नगर उलट दिया जाएगा। जैसे ही वहां के लोगों को यह समाचार मिलता है तो राजा समेत, क्या राजा क्या प्रजा, सब जीव जंतु, खाना पीना सब त्याग करके, राज की सिंहासन वस्त्र त्याग करके, घुटनों के बल आकर के और टाट ओढ़ करके क्या किया है, अपनी गलतियों को माना है। और राजा ने क्या किया, ढिंढोरा पिटवा दिया है कि कोई पशु पक्षी कोई भी ना तो खाए ना तो पिए। हो सकता है कि संभव है कि परमेश्वर क्या करेगा, हमारे राज्य को, हमारे देश को पलटने से, नाश होने से बचा लेगा। जब परमेश्वर ने देखा कि वहां के नीनवे नगर के लोग बदल रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी आज्ञा को बदल दिया और कहा कि अब इसको नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब ये है परमेश्वर से प्रार्थना करने का नतीजा, परमेश्वर से गलती मानने का नतीजा, पश्चाताप करने का नतीजा ये है। अन्यथा ये 40 दिन के बाद उलट दिया जाता, योना अपना काम करके चला आता। लेकिन योना ने क्या किया, योना ने प्रचार किया। परमेश्वर ने जो कुछ जिससे चाहेगा वो करा लेगा। योना से परमेश्वर ने प्रचार करवा लिया। हालेलुया। योना की नहीं चली वहां पर। योना तो चाहता था कि मुझे प्रचार करने ना जाना पड़े, क्योंकि उसको पता था कि वहां का राजा निर्दयी हो सकता है, वो हमें मरवा भी सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जिससे परमेश्वर जो ठान लेगा वो करा कर ही मानेगा। हालेलुया।
उसके द्वारा प्रचार करवाया गया और योना ने प्रचार किया तो नीनवे नगर बच गया। तो आइए हम सब लोग मिल करके हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने परिवारों को बचाएंगे, हालेलुया, अपने नाते रिश्तेदारों को बचाएंगे। आप ये ना समझिएगा कि हमें ये लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो परमेश्वर ने किसी ना किसी के माध्यम से हमको सुनवाया है, वैसे हम लोग क्या करें, अपने गवाही, अपना सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, अपनी गवाही एक दूसरे को बताने पाए कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छे काम करता है, परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है, परमेश्वर रोगों को चंगा करता है, परमेश्वर दुष्टात्माओं को निकालता है। कब? जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना आराधना करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आप संभव काम भी संभव करेगा जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें